Dear students, here I have taken an example how we can convert a finite automata into its equivalent regular expression. राइट तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन में ये आपको इतना दिया गया होगा, आपको करना क्या है कि सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे, आप स्टेट्स का सम करोगे. कैसे करेंगे? Q1 का क्या होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टेट इन आर ई इज द सम ऑफ इनकमिंग स्टेट्स फॉलोड बाय इनकमिंग इनपुट सिंबल. तो Q1 पे कौन कौन से स्टेट से हम आ रहे हैं, एक तो Q2 से और एक दूसरा Q3 से. Q2 से B इनपुट के साथ और Q3 से A इनपुट के साथ. तो हमने क्या किया, Q2 डॉट बी प्लस Q3 डॉट ए, बट Q1 इज द इनिशियल स्टेट, तो हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, एप्सिलॉन. फिर हम क्या करेंगे, Q2, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. Q2 में क्या होगा, Q2 देखो, Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इट विल बी, Q2 पे कौन सी स्टेट आ रही है, Q1, किस इनपुट सिंबल के साथ, A के साथ, तो दिस इज इक्वेशन 2. फिर आता है Q3 में क्या है, हम किससे आ रहे हैं, Q3 में हम Q3 पे कौन सी स्टेट इनकमिंग हो रही है, Q1, किस सिंबल के साथ, B के साथ, दिस इज 3. फिर कौन सा है, Q4 में कौन कौन सा इनकमिंग हो रहा है, देखो एक तो है Q2, एक है Q3 और Q4. तो क्या हो जाएगा, Q2 डॉट ए प्लस Q3 डॉट बी प्लस Q4 डॉट ए प्लस Q4 डॉट बी. ये हमारे क्या हो गए, हमने सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन. और आपको पता है कि ये क्या होता है, क्या है, जितने भी स्टेट्स हमारे पास दी गई हैं उनका हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं विद देयर इनपुट सिंबल. राइट, अब हमें करना क्या है कि जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो फाइनली रेगुलर एक्सप्रेशन किसके लिए बनना चाहिए, फाइनल स्टेट के लिए. और फाइनल स्टेट है कौन सी यहाँ पे, Q1. तो Q1 के लिए हमारा बनना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, Q1 को सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या, Q2 और Q3. तो मैं Q2 Q3 वैल्यू पुट कर देते हैं. यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट या सब्स्टिट्यूट लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट क्या सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट Q2 एंड Q3 इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से Q1 एंड Q1 क्या हो जाएगा, Q2 के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, Q1 डॉट ए. तो क्या हो जाएगा, Q1 डॉट ए और B पहले से है, प्लस Q3 के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, Q1 डॉट बी और A पहले से है, प्लस एप्सिलॉन. अब यहाँ से हम क्या करें, हमने क्या लिया, Q1 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, AB प्लस BA और प्लस एप्सिलॉन. मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन प्लस Q1 AB प्लस BA, किसके इक्वल टू, Q के इक्वल्स टू. अब आप देखो क्या ये इक्वेशन R इक्वल्स टू Q प्लस RB के फॉर्मेट में आ गया. यस, दिस इज Q, देखिए क्या है ये, दिस इज Q, नो सॉरी, ये क्या है, दिस इज R, दिस इज Q एंड प्लस दिस इज R और दिस इज P नल नहीं होना चाहिए, Q नल हो सकता है. देन इट प्रोवाइड अ यूनिक सॉल्यूशन दैट इज QP स्टार. तो यहां से हमें क्या मिलेगा, Q1 इक्वल्स टू Q कितना है, एप्सिलॉन, और P क्या है, AB प्लस BA का स्टार. अब यूजिंग आइडेंटिटी नल और R स्टार, इसका मतलब क्या होता है, R स्टार. तो हेयर वी कैन राइट दैट Q1 इक्वल्स टू AB प्लस BA का स्टार. और Q1 क्या थी, हमारी फाइनल स्टेट. तो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन. ये क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया. राइट, इस तरीके से हम करेंगे.